ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्मास्त्र माला श्लोक 36 36। निराधारमनाधारान् नाथमावादनाथकं सर्वनाथोऽप्यधिष्ठानं मूलं ब्रह्मास्मि तारकं जीवेशयोश्च भेदेऽपि ब्रह्मभेदो हि वास्तवः बिन्दुर्सिन्दुर्जलेनेव भिन्नं ब्रह्मास्मि निर्द्वयम् तापत्रयविहीनोऽहं पुण्यपापप्रहीणकः सर्वचिन्ताविमुक्तोऽहं मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम् निर्गुणो निष्क्रियोऽप्यस्मि निष्कलो निरुपाधिकः निर्विकारोऽपि निरूपः स्वयं ब्रह्मास्मि निष्कलम् सति सति ज्ञाने भवेन्मोक्षः सति सूर्ये दिनं यथा आचार्य कृपया प्राप्तं ज्ञानं ब्रह्मास्मि भावनात् ज्ञानं ब्रह्मास्मि भावनात्। ओम 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 नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 33वां श्लोक है। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथम स्यात् देह कः पुमान्। और भी ये देह नहीं हो सकता आत्मा क्यों? अहम विकारहीनस्तु, अहम जो प्रत्यय है, अहम प्रत्यय मतलब आत्मा, वो विकारहीन है। और ये जो देह है, शरीर है, इसमें विकार आते रहते, विकारवान है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय है, कोई बदलाव नहीं उसमें, कोई कम नहीं, ज्यादा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, घटना नहीं, बढ़ना नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। जितना विकार है वो शरीर को लेकर के है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि ये विकार मेरा नहीं। मेरी आंख कमजोर होगी, मैं तो नहीं हुआ ना। मेरा पैर टूट गया, मैं तो नहीं टूटा, है ना। मेरे हाथ में दर्द है, मेरे में तो दर्द नहीं है ना, मेरे हाथ में है। तो विकार कहाँ हो रहा है? मेरे अंदर तो नहीं हो रहा। जितना भी विकार हो रहा है देह के अंदर हो रहा है। घट रहा है तो देह, बढ़ रहा है तो शरीर, कहीं से फोड़ा फुंसी हो गया तो शरीर, है ना। जितना भी कुछ हो रहा है शरीर के अंदर हो रहा है। तो देह विकारवान है, इसमें क्षय, अपक्षय, विनाश, ये सब बढ़ होते रहते हैं। आत्मा इनसे परे है। अहम माने मैं माने आत्मा। आत्मा इनसे परे है, आत्मा में कोई विकार नहीं। फिर भी ये देखता हुआ भी ये नहीं समझ पाता कि मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, देह आत्मा कैसे हो सकता है। अर्थात देह आत्मा नहीं है, आत्मा तो अविकारी है। हाँ, अब ये तो हो गया जो उपदेश दिया अब तक युक्ति के द्वारा। हाँ, वेदांत में तो दो चीज है ना, श्रुति और युक्ति।
अब तक जो दिया वो तो युक्ति के द्वारा दिया, अब श्रुति प्रमाण के द्वारा बता रहे हैं। यस्मात् परमिति श्रुत्या यया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम विमूढ़ेन कथम स्यात् देह का पुमान्। यस्मात् परम, एक नारायण उपनिषद है, उस उपनिषद में एक मंत्र आता है, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मान नणियो न जायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिससे ना तो कोई श्रेष्ठ है, ना तो परे है, ना श्रेष्ठ है, ना छोटा है, ना बड़ा है। और यस्मान नाणियो न महियान, जिससे ना तो कोई सूक्ष्म है, ना कोई महान है। वो स्तब्ध इव, मतलब वृक्ष की तरह, वृक्ष इव स्तब्ध, जैसे वृक्ष खड़ा ही रहता है, ऐसे ही वो वृक्ष खड़ा रहने का मतलब अचल भाव से, उसमें चलायमान नहीं है। दिव्य माने द्युलोक में अपनी महिमा में वह ठहरा हुआ है। उसी पुरुष से सारा का सारा व्याप्त कर रखा है उसी पुरुष ने, है ना। तो वहां कहा है यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, पुरुष का लक्षण बता दिया श्रुति ने, जिससे कोई श्रेष्ठ नहीं, जिससे कोई बड़ा नहीं, उससे कोई छोटा भी नहीं है। अणोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमः कृत पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातु प्रसाद का मतलब अंतःकरण की शुद्धि। जब अंतःकरण की शुद्धि को तो क्या होगा, अणोरणीयान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महतो महियान, महान से महान है, उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म नहीं और उससे ज्यादा कोई, आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, और सबके हृदय में बैठा हुआ है। जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, ये पुरुष का लक्षण बता दिया। अब देखो देह जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है क्या, महान से महान है क्या। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा ना मैं, तो मुझे रेल से, बस से, वायुयान से, किसी से भी साधन अपनाना पड़ेगा। और अगर परमात्मा दिल्ली जाना चाहे तो न आना है, न वो पहले से ही वहां है, तो देह तो नहीं है पहले से वहां, तो देह वहां पहले से नहीं है, इसलिए महान नहीं है। और वेदों में लिख दिया कि जो महान है वो आत्मा है ना, जो व्यापक है वो आत्मा है। अच्छा, सूक्ष्म की बात लो, देखो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में कितने महाभूत हैं? कितने महाभूत है पुस्तक में, बता सकता कोई? हैं? एक तो है, बाकी का पता नहीं। ये इतने साल वेदांत पढ़ने का रिजल्ट है ना, इतने साल वेदांत पढ़ने का रिजल्ट है, एक तो है, बाकी का पता नहीं। आपने पंचीकरण नहीं पढ़ा है? पंचीकरण में क्या कहा गया, क्या कहा गया? जो कुछ भी है वो सब पंच महाभूतों का खेल है, यही कहा ना। तो फिर इसमें कितने हो गए? फिर इसमें क्या? ये बोला पंचों की बात सिर माथा पर, पतनाला वहीं पड़ेगा। कितने साल हो गए, अरे राम राम, वेदांत सुनते सुनते, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, गीता प्रवचन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं मालूम कि ये जो कुछ भी विकार जात है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये पंच महाभूतों का ही और कुछ नहीं है। अकेले पृथ्वी दिखाई नहीं देती, उसका जो गुण गंध है उससे पता चलता है कि पृथ्वी है, शब्द से पता चलता है कि आकाश है। गुणी का कभी भी साक्षात दर्शन नहीं होता, गुण के द्वारा उसका अनुमान लगाया जाता है। ये जो स्थूल रूप दिखाई दे रहा है
ये पंच महाभूत ही है। अब इसमें पंच महाभूत है ना, लेकिन इसका जो उद्भद महाभूत है, मतलब जो दिखाई दे रहा है, वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, तो जल पृथ्वी में प्रवेश कर सकता है, पृथ्वी जल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि पृथ्वी स्थूल है और जल सूक्ष्म है ना। जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, और वायु से सूक्ष्म आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म परतस्तु सह। तो ये अणोरणीयान सूक्ष्म से सूक्ष्म है परमात्मा। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा वो सब में व्यापक होगा, सब में अनुस्यूत हो जाएगा। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। तो आत्मा के लिए तो श्रुति में कह दिया कि यस्मान परम ना परमस्त किंचित, यस्मान अणीयो न महतोस्ति किंचित। उससे अणियान माने सूक्ष्म भी नहीं, उससे कोई महान भी नहीं। तो जैसे सूक्ष्म वस्तु अन्य वस्तु में प्रवेश कर जाती है, परमात्मा आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसमें भी वो प्रवेश किया हुआ है। अगर ये देह पुरुष होता है ना, देही आत्मा होता, तो देह भी सब में प्रवेश कर जाता। करता है क्या? नहीं, इसका मतलब मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। फिर भी श्रुति में कहने के बाद भी हम इस बात को क्यों नहीं समझते? ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? आनी चाहिए, क्योंकि वेदों में लिख दिया है। तो युक्ति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, और अनुभव जब होगा, जब अनुभव प्रमाण हो जाएगा। फिलहाल तो युक्ति और श्रुति से ही काम चला लो, है ना। ठीक है ना भाई, अग्नि है, अग्नि उष्ण है, ठीक है, तब अनुभव होगा तो पता चल जाएगा अग्नि उष्ण है। युक्ति और श्रुति के आधार पर जीवन लेकर के चलें, फिर अनुभव हो जाएगा कि अणुरणीयान महतो महियान आत्म से जंतो और नहीं तो गुहाया, अपने आप अनुभव हो जाएगा। तो अहम, हाँ, यस्मात् परम इति श्रुत्या, इति श्रुति के द्वारा, तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम, उस श्रुति के द्वारा पुरुष के लक्षण को निर्णीत कर दिया, बता दिया गया है। ठीक है ना। विमूढ़ेन कथम स्यात् देह का अपमान। फिर ये विमूढ़ यानी अविद्या से मोहित हुआ जीव फिर भी ये कैसे देह को पुरुष मान लेता, समझ में नहीं आती। ये देह पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष माने आत्मा से, है ना। मैंने बताया था वेदांत में पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष से नहीं है ना, आत्मा से है। चलिए, सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संगीते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथम स्यात् देह का अपमान। ऋग्वेद में, चारों वेदों में है पुरुष। ऋग्वेद में पुरुषोक्त में कहा है कि पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्य नाति रोहति। उसके बाद सृष्टि का वर्णन है, कैसे पैदा हुई। ठीक है ना। इसी से ही ब्राह्मण मुख में ये वो सब, 2 दांत वाले, 1 दांत वाले, ऐसा वैसा सब पैदा हुआ, वहां बताया हुआ है ना। पूरा का पूरा वर्णन है। तो वहां लिखा है कि पुरुष एव इति पुरुष एवेदम सर्वम, सब कुछ पुरुष ही है, आत्मा ही सब कुछ है। तो जब आत्मा ही सब कुछ है तो देह तो सब कुछ है नहीं। देहेदम सर्वम तो लिखा नहीं, सब कुछ शरीर ही, ऐसा तो लिखा नहीं है। लिखा तो पुरुष के लिए, आत्मा के लिए है। और आत्मा ही सर्वात्म रूप हो सकता है, देह सर्वात्म रूप नहीं हो सकता। देह तो काल से बंधा हुआ है, देश से बंधा हुआ है, वस्तु से बंधा हुआ है। काल सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष है, देश सापेक्ष है। और आत्मा काल निरपेक्ष है, देश निरपेक्ष है और वस्तु निरपेक्ष है। इसलिए जो काल निरपेक्ष है यानी सदा वर्तमान, काल के वहां कोई गति नहीं। देश निरपेक्ष, सर्वत्र वर्तमान। वस्तु निरपेक्ष, सब में वर्तमान। ठीक है ना।
सदा वर्तमान, सर्वत्र वर्तमान और सब में वर्तमान। देह सदा वर्तमान नहीं है, देह सर्वत्र वर्तमान नहीं है, और देह सब में वर्तमान नहीं है। तो जब श्रुति का ये निर्देश कर दिया तो भाई चलो हमारी बात मत मानो, श्रुति की ही मान लो कि ये देह आत्मा नहीं है। देह आत्मा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि श्रुति में लिखा है कि सब कुछ पुरुष ही है, तो देह तो सब कुछ है नहीं। और गहराई से विचार करोगे तो सब आत्मा का ही विस्तार है ये, है ना? सब आत्मा का। रमन महर्षि से पूछा, प्रभु क्या आपने भगवान को देखा है? रमन महर्षि ने कहा हाँ देखा है। तो क्या आप भगवान दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकता हूं। उसने कहा दिखाओ, बोले तो खुद भगवान बैठा। तो रमन महर्षि की दृष्टि में हर दिखाई देने वाली न दिखाई देने वाली सब कुछ भगवान है, और हमारी दृष्टि में सब अलग अलग हैं। तो जो व्यापक है, जो सब कुछ हो रहा है, वो देह नहीं हो सकता, वो पुरुष ही हो सकता है। इसलिए ये देह शरीर नहीं है ना, सॉरी, ये देह आत्मा नहीं है। चलिए अब पढ़ते चलते हैं, और क्या काम अपना। नहीं, असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्ये किपि च अनंतमल संश्लिष्ट कथम स्यात् देह कः पुमान्। बृहदारण्यक उपनिषद में चौथे अध्याय में तीसरे ब्राह्मण में लिखा है, असंगो ययम पुरुषः। ये पुरुष कैसा है? असंग है, संग नहीं है इसके कुछ भी, संग नहीं है, किसी को संग लेकर के नहीं चलता। हमारे तो सार जी पत्नी को संग ले आए, इनके वो भी नहीं है। असंग है ये। ठीक है ना? संग कोई भी संग हो, मूल तो संग का अर्थ यहाँ माया और माया के विकारों से है ना, तो हंसने की बात है। माया और माया के विकार, इसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, स्नेह नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब तो संसार बनने के बाद आते हैं। भाई करुणा किसके ऊपर करेगा? जब कोई दूसरा होगा तभी तो करेगा ना। तो जब संसार बना तो करुणा भी पैदा हो गई और घृणा भी पैदा हो गई। संसार नहीं था तब तक दोनों नहीं थे। ठीक है ना? अब आपको परमात्मा तो प्रेम का सागर है ना। वो प्रेम का सागर नहीं, वो प्रेमी है। उसको प्रेम कह लो, उसको ईश्वर कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उस व्यापक का नाम जो भी रख लो, तो असंगः अयम पुरुषः। जैसे आकाश असंग रहता है। अच्छा वर्षा हो रही है, आकाश भीग जाएगा। धूल उड़ रही है, आकाश गंदा हो जाएगा। आग लगा दी किसी ने आकाश में तो जल जाएगा आकाश। आकाश ना गीला होता है, ना जलता है, ना गंदा होता, ना बारिश होती, जब साफ हो जाता है चलो अब साफ हो गया। भगवान भाष्यकार ने एक बहुत सुंदर बात कही अवतरणिका में, भाष्य की भूमिका में। वो कहते हैं जैसे नासमझ व्यक्ति आकाश को नीला कहते हैं। आकाश नीला नहीं, आकाश का कोई वर्ण नहीं है, रंग नहीं है। हमारी दोष दृष्टि से दूर है, इसलिए हमें वो नीला दिखाई देता है, नीला है नहीं। वो ऐसे ही जैसे यहाँ है। और जैसे बाल बुद्धि वाले तल मलिनता मध्यसंति, आकाश में धूल धक्कड़ करके कहते हैं तो गंदा हो गया आकाश। आकाश गंदा नहीं होता क्योंकि निर्लेप है वो। ठीक है ना? तो जैसे आकाश निर्लिप्त है, जैसे वायु सर्वत्र वहन करता है, सुगंधी को भी दुर्गंधी को भी ना, लेकिन उससे सुगंधी से लेना देना ना उसे दुर्गंधी से लेना देना, दोनों से ही निर्लेप है। ऐसे ये पुरुष भी असंग है। किससे असंग है? अविद्या से, माया से। अविद्या और माया का अर्थ है ये सारा प्रपंच, उसका कार्य है ना, उसका कार्य। मैं और मेरे से असंग है। ये मैं हूं,
इंडिविजुअल सेल्फ, ये मेरा है, मी एंड माइन। जब मैं अहम के लिए किया जाता, आत्मा के लिए किया जाता, उसके नहीं। देह को मान करके जब अहम का प्रयोग किया जाता, उसके लिए कहा मैं और मेरे से रहित, तो असंग है। ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में कही है। और अनंत मल संलिष्टम, और ये शरीर कैसा है? अनेक मल है इसमें, बहुत मल है। हमारी खाल उधेड़ दी जाए, ये कवर ऊपर का, फिर कौन इससे प्यार करेगा? जो कहते तू मेरा चांद है, तू मेरा ये है, थोड़ा खाल उधेड़ करके उसके सामने रख दो, फिर देखो क्या बताएगा। केवल माया के कारण मोहासक्त जीव इस देह को पवित्र मानता है, जबकि ये देह पवित्र नहीं है। अगर ये देह पवित्र हो तो रोज स्नान ना करना पड़े। आत्मा को स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको पवित्र मान बैठा। बड़ी विचित्र है। और इसी में आसक्त होकर के अपने आप को शरीर ही मान बैठा, जबकि तू अनासक्त असंग है। ना तुझे स्नान करने की जरूरत है, ना तेरे को जप तप करने की जरूरत है शुद्धि के लिए, ना तेरे को अनुष्ठान की जरूरत है ना? कोई जरूरत नहीं, तू तो असंग है। तो ये जो आत्मा है ये असंग है। असंग का अर्थ है अंतःकरण से घिरा हुआ नहीं है। घिरा हुआ तो है, लेकिन उस रूप वाला नहीं है। अंतःकरण में होने वाले विकार इसके नहीं है। और अनंत मल संश्लिष्टम, शरीर अनंत मल वाला है। देखो कितने मल हैं। अविद्या एक मल है, क्रोध एक मल है, काम एक मल है, इच्छाओं की पूर्ति करनी वो भी एक मल है। हाँ, क्या कर रहे हो जी? पढ़ रहा हूँ, 18 घंटे पढ़ रहा हूँ। क्या करोगे? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और क्यों बनोगे? बने बनाई हो ना। तुम तो शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव, अपने आप को पहचान लो। लेकिन ये तो लाखों करोड़ों में से यत्न करने वाला कोई सोचता है, हर एक नहीं सोच सकता। हर एक तो संसार में रह के कुछ बनना ही चाहता है, और जब कुछ बनेगा तो बिगड़ेगा भी। अब ये शरीर बना हमारा तो बिगड़ेगा ना भाई। उत्पन्न हुआ तो विकार होगा, आज नहीं तो कल होगा, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में होगा, विकार होगा ही होगा, और एक दिन जाएगा भी। लेकिन ये आत्मा बनता बिगड़ता नहीं है, इसलिए इसमें कोई विकार नहीं, इसलिए असंग है। कथम स्यात् देह का अपमान, फिर ये देह पुरुष कैसे हो सकता है? तत्रैव च समाख्यात स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जड़ पर प्रकाश्यो हम। कथम स्यात् देह का अपमान, उसी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है स्वयं ज्योतिरात्मा। ये ब्रह्म कैसा है? स्वयं ज्योति है। देखो एक गीता का श्लोक है, शायद मैं ना याद भूल रहा हूं, तो 11वें अध्याय में वो, अगर मेरे को ठीक ठीक याद है तो वहां लिखा हुआ है कोटि सूर्य सहस्रस्य सम्यक उत्थितस्य च भाषा सदृशी साक्षात भाषस्तस्य महात्मना। मेरा जहां तक है 10वें 11वें ही होगा। कहते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसकी बात है। यानी जो जीव भाव में आया था, अब जीव भाव से मुक्त हो गया ज्ञान के द्वारा, तो उसकी बात कर रहे हैं। उस ब्रह्म की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। तो भगवान कृष्ण कहते कोटि सूर्य सहस्रस्य, 1 करोड़ सूर्य सम्यक उत्थित एक साथ उदय हो जाए। कितने सूर्य? अगर 2 सूर्य होगा तो पृथ्वी मेल्ट हो जाएगी, अगर ये भी नजदीक आ गया तो भी मेल्ट हो जाएगी, है ना? लेकिन कहते करोड़ों सूर्य एक साथ उदय होने पर जो उनका प्रकाश होता है, देख लो कितना प्रकाश होगा। करोड़ों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश होता है
वो प्रकाश इस महात्मा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। कौन सा महात्मा? जिसने मेरे को पहचान लिया। अब सोचो वो परमात्मा कितना ज्योति स्वरूप होगा। जब ये महात्मा की बात है ना, जब एक महात्मा की ही बात है कि महात्मा इतना प्रकाशशील हो जाता है, तो अब सोचो वो कितना प्रकाशशील होता होगा। परमात्मा तो बहुत प्रकाश स्वरूप है। इसलिए हाँ, ये रहा, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवे द्युगपद उत्थिता। दिवी द्युलोक में करोड़ों सूर्य इकट्ठे हो जाएं, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवे द्युगपद उत्थिता यदि भासदृशा सास्यात् भासस्तस्य महात्मन। 11वें का 12वां श्लोक, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदि द्युलोक में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए, एक साथ, उनकी जो भाषा, उनका जो प्रकाश, उस प्रकाश के समान ये महात्मा का प्रकाश होता है। एक साधु कितना प्रकाशमान है समझ लो, 1000 सूर्यों के बराबर है। लेकिन किसी साधु से आज तक आग नहीं लगी है ना। भाई चलो जंगल में बैठ गए हो, 1000 सूर्यों के बराबर ये अकेला बैठा है, तो जंगल में आग लग जाए। तो ज्योति को पहचानना बहुत मुश्किल है, महात्मा के प्रकाश को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो एक महात्मा की स्थिति है, तो परमात्मा की क्या स्थिति होगी? वो कितना चमकीला होगा, कितना प्रकाशमान होगा, कितना ज्योति स्वरूप होगा। ठीक है ना। तो कहते हैं स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः, पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप है। इसको प्रकाश के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अंधेरा है, मान लो अंधेरा है, घर में हमें कुछ सामान ढूंढना है, हम दीपक लेकर के आ गए। दीपक के प्रकाश से तो घर की वस्तुएं दिख गई, लेकिन दीपक के लिए अलग से प्रकाश लाना पड़ेगा क्या उसको देखने के लिए? जैसे दीपक खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा खुद भी प्रकाश स्वरूप है और ग्रह नक्षत्र तारे द्युलोक सबको प्रकाशित कर रहा है। जड़ पर प्रकाश्यो हम, और ये शरीर क्या जड़ है और पर प्रकाश है। यानी शरीर किसी के जानने में आता है तो ठीक है, आत्मा जानने में नहीं आता। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है। पर प्रकाश का मतलब है दूसरों का के ज्ञान का विषय होना। क्या अर्थ हो गया? दूसरों के ज्ञान का विषय होना, उसको ही पर प्रकाश कहा है, प्रकाश है। ये आत्मा, ये देह दूसरों के ज्ञान का विषय है। जब ये देह दूसरों के ज्ञान का विषय है, तो ये देह आत्मा कैसे हो गया? अर्थात ये देह आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अंधेरा होगा भयंकर तो भी कह देगा मैं हूं, है ना। वो एक वो जोक आता है, जोक ऐसा आता है, एक शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली, और वो शेख चिल्ली पेड़ पर बैठ करके टहनी काट रहा था, लेकिन उल्टी दिशा में, यानी इस दिशा में काट रहा था कि टहनी कटे तो वो भी गिर जाए। एक आदमी जा रहा था नीचे से, उसने कहा रे तू ये टहनी ऐसे काट रहा है, इस टहनी से तू भी गिर जाएगा। बोल मैं कैसे गिरूंगा, टहनी गिरेगी। कोई बात नहीं, आगे निकल लिया, टहनी कटी तो वो भी नीचे गिर गया। अब वो दौड़ा दौड़ा गया, तो बोले सब कुछ जानता है, जाकर के पकड़ा, बोले बताओ मैं कब मरूंगा। अब उस आदमी ने सोचा पागल है ये, अरे तू बैठा ही इस ढंग से था कि वो गिरना ही था तू, मैंने कौन सा नया बता दिया। बोला नहीं तुम सब जानते, बताओ मैं कब गिरूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तो आज से 7वें दिन मर जाएगा। कब मरूंगा? 7वें दिन मर जाएगा। मान लो आज शुक्रवार है ना, मान लो वो दिन भी शुक्रवार ही था, और देखा कि आज तो मैं मरूंगा, मेरे को कहा है।
तो शुक्रवार को शाम को जाकर शमशान में लेट गया कि मैं मर गया। इधर कोई व्यापारी था, घी का व्यापार करता था, वो घी का मटका लेकर आ रहा था। उस समय कनस्तर नहीं थे, है मटके थे। रात का समय हो गया, थक गया मटका ढोते ढोते, उसने आवाज लगाई, भाई कोई हो तो मेरा मटका गांव तक पहुंचा दो। तो शेख चिल्ली कहता, भाई था तो मैं, पर अब तो मर गया। क्या बोला? मैं था तो पहले, ले अब तो मैं मर गया। तो ये मर गया कहने वाला कौन है? स्वतः प्रकाश है, पर प्रकाश से कह रहा है, स्वप्रकाश। तो बोला अब तो मैं मर गया। उसने सोचा ये पागल है, अच्छा काम का मिल गया। उसने उसको, चल खड़ा हो, ये मटका गांव तक ले चल, तेरे को 25 पैसे दूंगा। कितने? आपके जमाने में तो बहुत कीमत थी 25 पैसे की, नहीं थी? हाँ क्यों गिरीश भाई? 25, एक का पैसे का सिक्का, 1 पैसे का सिक्का, 2 पैसे का सिक्का, 3 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का। ये सिक्के तो हमारे तक रहे। उससे पहले अढ़ैया था, आना था, ये भी चलते थे। हाँ सब कुछ था। तो उसने मटकी उठाई और वो विचार करने लगा, मटकी उठाता उठाता 25 पैसे मिलेंगे, 25 पैसे की मैं बकरियां लाऊंगा, फिर उन बकरियों से और बकरी हो जाएगी तो बहुत बकरी हो जाएगी, फिर उनको मैं बेच दूंगा, फिर मैं भैंस लाऊंगा, भैंस रखूंगा, फिर दूध निकालूंगा, दूध बेचूंगा, फिर बहुत पैसे आ जाएंगे, मकान बनाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी। शादी होगी तो बच्चा होगा, और मैं दूध निकाल रहा हूँ, दूध, है ना। और मेरी पत्नी बार बार कहेगी, बच्चा जब मेरे पास आएगा, भैंस बिदकेगी, तो मैं पत्नी को बार बार कहूंगा, इसको उधर ले जा, उसको उधर ले जा। वो मानेगी नहीं तो मैं एक लात मारूंगा। जैसे उसने लात ऐसे की वैसे मटका गिर गया, फूट गया। सेठ बोला, रे तूने क्या किया? मेरा सारा ही घी बर्बाद कर दिया। शेख चिल्ली बोला, सेठ तेरा तो घी बर्बाद हुआ, मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो ये जो कल्पना कर रहा है, ये कल्पना लोक में कौन जा रहा है? कौन कल्पनाओं को कर रहा है? कौन कल्पनाओं को देख रहा है? कौन कल्पनाओं का साक्षी है? नहीं समझ रहे? कल्पना ही सही, यथार्थ है तो है ही, पर कल्पना ही सही। तो ये कल्पनाएं जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं, ये पुस्तक, ये टेबल, ये ऐनक, ये माइक जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो ये प्रकाश्य, मैं प्रकाशक हूं। ये ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं। तो ज्ञाता ज्ञेय हो नहीं सकता, ज्ञेय ज्ञाता नहीं हो सकता, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। तो फिर व्यक्ति ने इस देह को ही पुरुष कैसे मान लिया, जबकि श्रुति तो कह रही है, भाई ये तो ज्योति स्वरूप है, जो देह है वो ज्ञान का विषय है, और जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। फिर इसको कैसे मान लिया? चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोक्तोपि कर्मकांडेन ह्यात्मा देहाद विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुंक्ते देहपातादनंतरम। अच्छा तो होगी कर्मकांड की बात कर रहे हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, कर्मकांड में देखो, ये वेदांत में कर्मकांड आ गए ना, कर्मकांड में आत्मा अनेक है। कितनी है? वेदांत में आत्मा एक है। कर्मकांड में एक यज्ञ के द्वारा अपूर्व पैदा होता है, जिससे वो कर्म भोगता है जन्म जन्मांतरों में। तो अगर कर्मकांड के अनुसार आत्मा शरीर हो, तो फिर जिसने अब कर्म किया है उसका फल किसको दे भाई? है ना, देह तो खत्म हो गया, फल किसको मिलेगा? तो इसलिए आत्मा को कर्मकांड वालों ने भी नित्य मान लिया।
ठीक है, जन्मने मरने वाला हमने माना, उन्होंने भी माना, हम अज्ञान जन्य मानते हैं, है ना, औपचारिक भेद से मानते हैं कि औपचारिक भेद से जन्म होता है और औपचारिक भेद से ही मरण होता है। वास्तव में ना जन्म होता है और ना मरण होता है, वो वास्तव में मानते हैं। फिर भी आत्मा को नित्य ही मानते हैं वो। तो कर्मकांडेपि, कर्मकांड में भी शरीर को नित्य नहीं माना गया। कर्म फल किसे मिलेगा, शरीर तो खत्म हो जाता है। तो वहां भी आत्मा को ही नित्य माना गया है। और देखो कर्मकांड का विषय है स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कराना, मोक्ष की प्राप्ति कराना, तो वहां सब्जेक्ट है नहीं। तो वहां आत्मा का स्वरूप अपने ढंग से, उनके अपने ढंग से व्याख्या करेंगे, हमारे ढंग से थोड़ी करेंगे, है ना। हम तो कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति हुई, आत्मा स्वरूप में स्थित है। वो कहेगा नहीं, आत्मा तो नित्य, कभी स्वर्ग में जाता, कभी नर्क में जाता है ना। 14 भुवन बनाए, कितने लोग बनाए। हाँ, एक आदमी बोला सब मर करके स्वर्ग में जाते हैं। हमने कहा नर्क में क्या ऊंट बांधे जाएंगे भाई, वो किसके लिए बनाए हैं, वो भी तुम बनाई है ना। लेकिन हमारी संस्कृति है महान, हमारी महान संस्कृति ऐसी है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका सम्मान करते हैं। ऐसी महान संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। तो मरने के बाद भी सम्मान मिलते हैं, इसलिए कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, मरने के बाद उसको कहते हैं वो स्वर्ग में गया, जाता वही अपने कर्मों के अनुसार है। हमारे आपके कहने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। स्वर्ग नरक की व्यवस्था कर्मों के आधार पर है। जितने वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो एक इंद्र पद मिलेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा तो इंद्र पद नहीं मिलेगा। तो हमारे आपके कहने से मिलना ना मिलना नहीं हो, तो उसको कर्म करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म कांड में भी आत्मा को नित्य ही माना है। देहाद विलक्षणा, देह से अलग माना है। कर्म कांड में भी आत्मा को देह से भिन्न माना है, क्योंकि देह तो क्या है, देहश्चितायाम, देह कहां तक साथ देता है, चिता तक। चिता तक भी साथ देता, हमने लिख दिया कुछ समझाने के लिए, नहीं तो दे तो जैसे प्राण निकल के उसको चिता में ले जाओ तो ठीक है, ना ले जाओ तो ठीक है ना। उस सड़े तो ठीक है, गले तो ठीक है, उसमें चेतन तत्व नहीं है। किस रूप में नहीं है, अभिव्यक्त रूप में, व्यापक रूप में तो है, ध्यान रखना। देखो इस पुस्तक में अग्नि है या नहीं है, जला रही है, पानी है या नहीं, गीला कर रहा है। तो एक होता व्यापक, एक होता अभिव्यक्त। तो ब्रह्म व्यापक है, इसलिए ब्रह्म के रहते हुए भी अज्ञान है, क्योंकि कुछ करता धरता नहीं है। और एक है अभिव्यक्त, मैनिफेस्टेशन। मेरा स्वरूप मैनिफेस्टेड हो गया, इसलिए मैं सुख दुख को भोग रहा हूं। मेरा आवागमन है, मेरी जन्म और मृत्यु है। कब तक है, जब तक मैं अपने आप को इंडिविजुअल सोल मान करके बैठा हुआ हूं, देह में आसक्त होकर के, कि बस यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं। तो जब तक मैं देह में आसक्त होकर के बैठा हूं, इंडिविजुअल सोल हूं, तब तक देह में बैठा हुआ भी मैं देह से अलग होते हुए भी कर्मफल को भोगता हूं, कर्मफल को भोगता हूं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और भगवान ने तो कह दिया भाई देखो तुम्हारे पाप पुण्य तुम जानो, ना हम नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जंतवः। परमात्मा ने तो किसी का पुण्य लेते न किसी का पाप लेते हैं, ठीक है। हाँ, जो जिसका उसको वैसे ही सौंप देते हैं। एक बार एक आदमी गंगा जी के पास चला गया,
गंगा जी के पास जाकर के कहने लगा, माँ आपकी वजह से बहुत अनर्थ हो रहा है दुनिया में, आप तो महान अनर्थ के कारण हो। गंगा जी ने कहा, क्या समस्या होगी तेरी? वो बोला, दुनिया पाप करती है, आप में गोता लगाती है, वो पवित्र हो जाते फिर पाप करते हैं। पाप की श्रृंखला ही खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें मालूम है गंगा जी उसमें गोता लगाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। गंगा जी बोले, बेटा मैं पाप अपने पास नहीं रखते। तो आप किसको देते हैं? बोला, मैं समुद्र को सौंप देती हूँ। वो आदमी समुद्र के पास चला गया, कहने लगे, समुद्र देवता आप तो बड़े गड़बड़ हो, जितने भी आदमी पाप करते हैं उनके पाप आप ले ले तो आनंद भी फिर से विचरण करता, फिर से पाप कर्म करता है। समुद्र ने कहा, मैं अपने पास नहीं रखता। तो तुम कहा क्या करते? बोले, मैं बादल को दे देता हूं। वो आदमी बादल के पास चला गया, बादल को ये से कहा, तो बादल ने कहा, मैं अपने पास नहीं रखता। तो बोले, तुम क्या करते? बोले, जिस जिसके पाप है उस पर बरस जाता हूं। तो पाप और पुण्य की धारणा तभी बनेगी जब देह को, आत्मा को देह से भिन्न मानोगे, है ना? नहीं तो पाप और पुण्य की धारणा बनेगी ही नहीं। तो ये कर्मकांड है, ये कर्मकांड भी आत्मा को देह से भिन्न मानता है। नित्यश्च तत्फलं भुंक्ते, नित्य भी मानता है, पृथक भी मानता है और नित्य भी मानता है। अनित्य से कुछ होता नहीं है। इसलिए देह पाताद अनंतरम, कर्म का फल कब मिलेगा? जब देह छूट जाएगा, है ना? लोकांतरों की प्राप्ति, आपने स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ किया तो इस शरीर से तो स्वर्ग में जाने से रहे, पहले शरीर छूटेगा उसके बाद स्वर्ग में जाओगे। अच्छा, ऐसी कथाएं आती, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज में अविश्वास हानिकारक होता है। कहते हैं कि अर्जुन जो है ना, स्वर्ग लोक में चले गए शरीर के साथ ही, इंद्र की सभा में, है ना? तो अर्जुन ने 100 अश्वमेध यज्ञ तो किए नहीं थे, कैसे चले गए भाई स्वर्ग में? एक बात। दूसरी बात, स्वर्ग में ये शरीर जाता नहीं तो कैसे चले गए? हम अविश्वास की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है वो योग्यता हो अर्जुन में। एक रामायण में एक प्रसंग आता है, रामायण में प्रसंग ये आता है कि जब राम जी अत्रि मुनि से विदा लेकर के और महारण्य में प्रवेश किए। कौन सा जंगल था वो? क्या नाम था? जो भी नाम होगा, पढ़ना ही तो काम है, सुनना काम है, याद रखेंगे तो महात्मा फिर क्या सुनाएंगे, ना? है दंडकारण्य, है ना? महारण्य में प्रवेश किए। महारण्य में प्रवेश करने के बाद उनको कुछ राक्षस मिले, कुछ एक दो का काम किया, एक दो का काम करके बोले चलो सरभंग ऋषि के पास चलते हैं। सरभंग एक ऋषि थे। जब सरभंग ऋषि की कुटिया के पास जाने लगे तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण रुको, अभी सरभंग ऋषि के पास इंद्र आए हुए हैं, देखो ये इंद्र का रथ है, जमीन पर नहीं है, ये रामायण में है। ये इंद्र का रथ जमीन पर नहीं है, जमीन से अधर है, ये इंद्र का रथ है। और इंद्र सरभंग ऋषि से मिलने के लिए आए हुए हैं, हम उनके बीच में व्यवधान नहीं बनेंगे, इंद्र से वार्तालाप हो जाने दो, इंद्र से वार्तालाप होगी उसके बाद हम चलेंगे। राम जी बाहर खड़े हो गए, इंद्र वार्तालाप करके और स्वर्गलोक चले गए। तो जैसे अर्जुन स्वर्गलोक गए वैसे इंद्र भी तो भूलोक में आते थे, नहीं आते थे? अच्छा, वृत्रासुर का वध किया, कहां किया? स्वर्ग में किया कि भूमंडल पर किया? इंद्र ने कहा करके युद्ध किया? भूमंडल पर आकर के वृत्रासुर का वध किया, है ना? और भी तमाम राक्षस हैं जितने भी हैं। तो
फिर वो गए मिलने के लिए, कथा आगे है, बहुत लंबी है और बड़ा सुंदर प्रसंग है ये रामायण का, सरभंग ऋषि का। यहीं पर राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं असुरों का वध करूंगा, क्योंकि जितने भी तपस्वी थे यहीं पर आए हुए थे राम जी से मिलने के लिए, और उन्होंने अपने अपनी समस्याएं बताई थी। और एक कमाल की बात लिखी हुई है, बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है, वो पढ़ो तो लगता है क्या है। वो कहते हैं कि हम चाहें, ऋषि बोलते हैं, हम चाहें तो एक संकल्प मात्र से सभी राक्षसों को नाश कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं है। आप सोचो कितने धर्मनिष्ठ होते होंगे वो ऋषि, मतलब खुद मरना मंजूर है लेकिन धर्म का त्याग करना मंजूर नहीं। बोले हमारा धर्म नहीं है, वध करना क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए हम आपके पास आए। आपको दोष नहीं लगेगा, अगर हमने एक बार क्रोध किया तो हमारी सारी तपस्या खत्म हो जाएगी, इसलिए हम संकल्प मात्र से खत्म करने में समर्थ होते हुए भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते, ये वेद का आदेश है। फिर वहीं राम जी ने प्रतिज्ञा की थी, और वहां बड़े बड़े तपस्वी आए, कैसे कैसे तपस्वी आए, और एक गजब का वर्णन है। किसी का सिर मुख करके तपस्या नीचे करके कर रहे थे, कोई पेड़ पर लटक के कर रहे थे, कोई पानी में खड़े खड़े कर रहे थे, कोई आग में कर रहे थे खड़े होकर के, और पता नहीं कैसा कैसा वर्णन, वो सारे के सारे तपस्वी वहां गए। सरभंग ऋषि ने कहा, राम जी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इंद्र आया था, कहने लगा चलो महरलोक चलो। कितने लोग हैं? 14 हैं। तो जरा ऊपर के लोग गिनाओ तो। भू पृथ्वी लोक, भुव इससे ऊपर लोग, स्व माने स्वर्ग लोक, और महलोक, फिर जनः तपः और सत्य, है ना। तो स्वर्ग लोक से भी ऊपर का लोक महलोक है। तो हमने कहा अभी श्री राम आ रहे हैं, मैं उनसे मिलकर के फिर मैं आऊंगा। तो इंद्र तो चले गए, अब आप आ गए, मैं अपने प्राणों को छोड़ देता हूं, एक चिता बना दो यहां पर मेरे देह का संस्कार करने के लिए, और मैं अपने प्राण को छोड़ करके महरलोक में जा रहा हूं। तो राम जी ने वैसा ही किया, उन्होंने छोड़ दिया शरीर, और शरीर छोड़ गया तो सब ऋषि मुनियों को पता चल गया, सारे के सारे वहां आ गए। वहां आकर के राम जी से निवेदन किया था। अब बात यह कि हम बात यह कह रहे हैं कि अगर सोचो, अगर देही आत्मा होता तो क्या सरभंग ऋषि इस शरीर को लेकर के नहीं जाते वहां पर? जो इतना तपस्या था, स्वर्गलोक से भी ऊपर की सीढ़ी जिसको पहुंची, और इंद्र खुद स्वयं उनसे मिलकर के मिलने के लिए आ रहा है। अगर देही आत्मा होता, जा सकते थे, इसका मतलब देह अलग है और आत्मा अलग है। ये तपस्वियों की दृष्टि से भी, ज्ञानियों की दृष्टि से भी, कर्मकांड वालों की दृष्टि से भी, ले थोड़ा सा हम विचार कर लें कि देह आत्मा नहीं है, देह पुरुष नहीं है, चाहे आप किसी भी दृष्टि से देखो। केवल प्राकृतिक संप्रदाय जिसको चारवाक बोलते हैं ना, यावत जीवेत घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। अरे इस मरने के बाद किसने देखा कहां से आया कहां से नहीं आया, उसको छोड़ करके, है ना। वो आकाश को नहीं मानते, प्रत्यक्ष में प्रमाणम, ठीक है ना, जो जो दिखाई दे रहा है उसी को प्रमाण मानते हैं। हमारे एक आचार्य हुए,
उन्होंने कहा तुम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हो, लेकिन जब तुमसे बात कर रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहे, तुम कैसे कह देते? तो रुको मैं पहले ये बता दूं आपको। तो अनुमान आ गया ना, अनुमान से तो कहा ना। खैर चलो, तो शास्त्रार्थ की लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हम आत्मा के और देह के एकत्व और पृथकत्व की बात कर रहे थे। ज्ञान होने पर देह है नहीं, तो एकत्व पृथकत्व खत्म हो गया। अज्ञान की दशा में देह अलग है और ये जीव, चिदाभास कह लो, जीव कह लो, उसको आत्मा कह लो, जो भी आप नाम देना चाहो। देह आने जाने वाला है, टूटने फूटने वाला है, मिलने और बिछुड़ने वाला है। परमात्मा ने हमारे लिए कितने देह बना दिए, जो पसंद आए लेते रहो। 84 लाख, है ना। अब कम ज्यादा भी होंगे तो मालूम नहीं, मैंने तो गिने तो है नहीं, आप लोगों ने काउंट किया तो मालूम नहीं। शास्त्रों में तो है कौन से लाख की कितनी योनियां, सब वर्णन है, ठीक है ना। जैसे सरीसृप की कितनी योनियां है, जलचर की कितनी योनियां है, थलचर की कितनी योनियां है, आकाश की कितनी योनियां है, नभचर की, उन सब का वर्णन तो है और 84 लाख बताई है। लेकिन बात 84 लाख की है तो इसका मतलब देह 84 लाख है, आत्मा 84 लाख। आत्मा तो एक ही है, वही अज्ञान के, अविद्या के पर्दे से घिरा हुआ, अंतःकरण से घिरा हुआ, है ना, अविद्या की व्यष्टि उपाधि से जो घिर गया, उसको आत्मा कह दिया, जीव कह दिया, चिदाभास कह दिया। तो इसलिए ये भी अलग है। फिर इतना होने पर भी व्यक्ति विचार क्यों नहीं करता? क्यों इस देह के पीछे मर रहा है? क्यों इसको रसमलाई खिला रहा है? जरा परमात्मा का रस अपने आप को खिलाओ ना। इसी को क्यों खिला रहे हो? ठीक है, स्वस्थ रहे इसलिए खिलाओ, ठीक है। इसमें हम अपने को पहचान ले इसलिए खिलाओ, तो भी ठीक है। यही हमारे कालिदास का एक बहुत सुंदर वाक्य है। कालिदास ने कहा, अपि क्रियार्थम सुलभम सपित कुशम ते, अपि जलान्यपि स्नान विधि क्षपाणि ते, अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्त से। पार्वती को कहा, क्या तुम अपने तपस्या से अपनी शक्ति अनुसार ही कर रही हो ना? शिव जी ने ब्रह्मचर्य का वेश धारण करके आया था तब। तो शिव जी ने पूछा क्यों? अंत में लिखा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है। अगर शरीर ही खराब हो जाएगा धर्म कहां से कर पाओगे? तो ठीक है, शरीर धर्म का साधन है, लेकिन धर्म में होने वाला फल, उसका भोगने वाला शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा रहता है जो इस देह से भिन्न है। तो कर्म कांड के अनुसार भी आत्मा अलग है, देह अलग है। वेदांत के अनुसार तो है ही है, और शेष कल चर्चा करेंगे। आज इतनी ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आज एकादशी